Hello everyone, good morning. Class 3rd, subject math, exercise 19C. स्टूडेंट इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 आप स्वयं कर लेंगे, ठीक है। इसमें स्पेस भी दिया हुआ है आगे, यहीं पे बिना लैंग्वेज बनाए ये नहीं कर लेंगे, और लैंग्वेज बना के आप रफ कॉपी में करके भी देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब आपको सभी क्वेश्चन समझाते हुए चल रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक समझे, ठीक है जी। हरप्रीत बोर्ड 1 लीटर ऑफ मस्टर्ड ऑयल, 1 लीटर 500 ml of sunflower oil and 250 ml of olive oil. How much oil did she buy? जो हरप्रीत है उसने 1 लीटर सरसों का तेल और 1 लीटर 500 ml सूरजमुखी का तेल और 200 ml ओलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल खरीद लिया। तो स्टूडेंट उसने कुल कितना तेल खरीदा, तो आप क्या करेंगे, सबको ऊपर नीचे रख के जोड़ लेंगे। कुछ में मिलीलीटर है, कुछ में नहीं है। मिलीलीटर के आप 3 जीरो लगा लेंगे मिलीलीटर के नीचे, ठीक है, और प्लस कर लियो। स्टूडेंट बहुत आसान सवाल है, इसका आंसर आ जाएगा 2 लीटर 750 मिलीलीटर। ओके, ए मिल्क बोथ हैड 400 लीटर एंड 600 milliliter of milk in the morning. By the evening it had 79 liters left. How much milk did he sell? स्टूडेंट ये कह रहा है कि भाई एक दुकान है, जो दूध की दुकान है, उसमें सुबह को 400 लीटर और 600 मिलीलीटर दूध था, और शाम होते होते यानी कि 79 लीटर जो दूध है वो बचा उसके पास। जब शाम हुई तो उसने देखा भाई कितना दूध बचा उसके पास, तो 79 लीटर दूध उसके पास बचा। तो स्टूडेंट आपको बताना है कि उसने कुल कितना दूध बेच दिया, ठीक है। स्टूडेंट अब क्या करेंगे, 4 लीटर 600 में से 79 लीटर दूध को माइनस कर देंगे। इसके मिलीलीटर नहीं है, मिलीलीटर के आप 3 जीरो लगा लेंगे और लीटर के नीचे आप लीटर लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ए पेंटर बोट 5 लीटर कैन ऑफ पेंट, हाउ मच पेंट डिड ही बाय? स्टूडेंट एक पेंटर ने 4 कैन खरीदी और 5 लीटर की, उनमें 5 लीटर था पेंट और 4 कैन उसने खरीद ली। तो उसने कुल कितना जो पेंट है वो खरीद लिया। तो स्टूडेंट एक में कितना आता है 5, 4 में कितना आ जाएगा 20, हो गया, मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है जी। माधवन डिवाइडेड 600 ml ऑफ जूस इक्वली अमोंग 4 glasses. How much juice did he pour into each glass? स्टूडेंट जो माधवन है उसके पास 600 ml जूस है और उसके पास 4 गिलासेस हैं, तो उसमें उसने एक गिलास में कितना जूस डाला, अगर उसने बराबर जूस डाला हो, है ना, तो क्या करेंगे, एक में कम ही आएगा, एक गिलास में भाई 600 से ज़्यादा तो नहीं आने का ना, तो कम आएगा, और कम आएगा तो आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप इसे डिवाइड कर दीजिए कैसे, 4 से, तो 150 ml आंसर आ जाएगा इसका। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5, इन्हें आपको नोटबुक में करना है, ठीक है जी। ए हॉस्पिटल यूजेस 18 लीटर 100 ml ऑफ लिक्विड क्लीनर एवरी मंथ, है, हाउ मच क्लीनर डज इट यूजेस इन 6 month? स्टूडेंट जो एक अस्पताल है वो 18 लीटर 100 ml जो क्लीनर है, लिक्विड क्लीनर है, उसे 1 महीने में यूज करता है, ठीक है जी। 1 महीने के लिए कितना चाहिए, 18 लीटर 100 ml है, तो ये पूछ रहा है 6 मंथ के लिए उसे कितना लगेगा, 6 महीनों में। 1 महीने में तो इतना लगा, 6 में कितना लगेगा, अधिक लगेगा,
ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो देख लेते हैं जिसे यूज क्लीनर इन 1 मंथ। एक महीने में कितना क्लीनर यूज होता है? 18 लीटर और 100 ml। यूजेस क्लीनर इन 6 मंथ। तो भाई स्टूडेंट 6 मंथ के लिए कितना होगा? तो क्या करेंगे? 600 1 जा 6 और 6 8 का 48 कैरी 4 6 1 जा 6 और 4 का। ओके स्टूडेंट, तो आंसर आ जाएगा आपका 800 लीटर 600 ml। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन होगा मल्टीप्लाई का था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है जी 6। सोनियाज ग्रैंडमदर फिनिश्ड ए 150 ml बोतल ऑफ कफ सिरप इन 10 days। स्टूडेंट ये कह रही जो सोनिया की दादी माँ है वो 150 ml की बोतल को 10 खांसी की जो शीशी है कफ सिरप है उसे 10 days में फिनिश कर देती है, खत्म कर देती है एक शीशी को, जिसमें 150 ml मेडिसिन आती है। शी हैड द सेम अमाउंट ऑफ सिरप एवरी डे। इसी प्रकार वह रोजाना एक ही मात्रा में दवाई लेती है, जितनी आज ली उतनी कर लेगी, है ना। हाउ मच सिरप डिड शी हैव डेली। तो वह रोजाना कितने ml सिरप लेती है। ओके स्टूडेंट, आपको ये बताना कि वह रोजाना कितना सिरप पीती है। तो क्या करेंगे भाई, जो उसकी बोतल है 150 ml की है, 10 दिन में खत्म हो जा, एक दिन में पता नहीं, एक दिन में 150 से कम ही होगी खर्च, है ना। तो स्टूडेंट क्या करना है, हमें इसे डिवाइड करना है ना। तो हम इसे डिवाइड कर देंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए कैसे करेंगे। पहले सबसे पहले लैंग्वेज बनाएंगे। फिनिश्ड कप सिरप इन 10 days इक्वल टू 150 ml। इनके 10 दिनों में कितना कप सिरप खांसी की दवा खत्म हो जाए भाई, 150 ml हो जाए। कितने दिनों में? 10 days में। तो हमें क्या बताना, एक दिन का फिनिशिंग कप सिरप इन 1 day, एक दिन में कितनी खर्च होगी। तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए ये 1 है यहाँ पे, ये 10 है। डिवाइड का अपना रूल होता है करने का, अगर यहाँ पे कम है तो ये टेबल अप्लाई नहीं हो सकता, 10 का हो तो नहीं सकता। तो हमें क्या करना होता है, जो नेक्स्ट डिजिट होती है उसे मिला के एक पेयर तैयार करना होता है। तो हमने इसे मिला लिया तो ये 15 हो गए स्टूडेंट। अब ये 10 से अधिक है, डिवाइड करने के लिए यहाँ पे अधिक डिजिट होनी चाहिए जब भी आपकी टेबल अप्लाई होता है। ये 15 हो गए स्टूडेंट, अब ये चल जाएगी। अब 10 का टेबल आप पढ़ के देख लीजिए कितनी बार चलेगी। या तो 15 ही आ जाए तो बहुत अच्छा है, पूरा पूरा आ जाए। अगर नहीं आता, जहाँ अधिक होगी उससे एक कम चलाते हैं हमेशा। ओके स्टूडेंट, 10 हो जा 10 है और 10 टू जा 20। पहले तो जरूर देखते हैं कि कौन अधिक हुई नहीं हुई, तो 2 से चला के देखो भाई 20 तो अधिक हो जा। अब 20 अधिक हो गए, जहां अधिक होगा उससे एक कम चलाएंगे, है ना। तो 2 से ज्यादा हो गए तो 1 से चलाएंगे। ओके स्टूडेंट, फिर यहाँ एक माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 15 में से 10 माइनस कर देंगे। 5 में से 0 गए 5 और 1 में से 1 गए 0। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास क्या बचा। और एक बात हो, हम जब भी आप माइनस करेंगे, हर बार जितनी बार भी आप माइनस कर रहे हैं, हमेशा जो रिमाइंडर बचेगा वो इससे कम होना चाहिए। ठीक है जी, जिससे हमने डिवाइड किया ना, उससे रिमाइंडर हमेशा कम ही होना चाहिए। अगर कम नहीं है, इक्वल है या अधिक है, तो आपने क्वेश्चन को गलत कर दिया। आप दोबारा अपना क्वेश्चन चेक कीजिए। ठीक है जी।
तो अब नेक्स्ट डिजिट हमारी बच रही 0। अब हम 0 को इसके बराबर में ब्रिंग डाउन करेंगे। जब भी हम कोई भी डिजिट ऊपर से नीचे लाते हैं तो उसे हमें रिमाइंडर के बराबर में ही लिखना होता है, इस बात को याद रखें। तो यहाँ पे लिख दिया। अब स्टूडेंट ये 5 थे, कम थे तो चलने के तो ही नहीं, तो इसलिए हमने ब्रिंग डाउन 0 कर ली। कितने हो गया 50 हो गए। तो 10 का टेबल 50 पर, ये 10 5 जा 50। तो स्टूडेंट 5 टाइम्स चल जाएगा पूरा का पूरा है इसमें, तो इसमें देखने की आवश्यकता नहीं है। तो स्टूडेंट वो वन डे में कितनी कप सिरप लेती है 15 ml। तो स्टूडेंट आप इसका आप यहाँ आंसर लिख सकते हैं 15 ml। ओके, तो ये इसका आंसर होगा 15 ml। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ए फैमिली यूजेस द सेम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर वॉशिंग एवरी डे। एक परिवार है वो धोने के लिए पानी का सेम अमाउंट यानी कि सेम मात्रा में खर्च करता है रोजाना। अगर उसने आज मान लीजिए तो 10 लीटर करा तो हर रोज 10 लीटर ही करेगा। ठीक है जी। इट नीडेड 84 लीटर 175 मिलीलीटर ऑफ वाटर फॉर वॉशिंग इन ए वीक। यदि उन्हें एक सप्ताह के पानी के लिए एक सप्ताह पानी जो है उनकी आवश्यकता होती है 84 लीटर 175 मिलीलीटर की। 7 दिन में इतना पानी में खर्च कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हाउ मच वाटर डज इट यूज डेली। तो वे रोजाना कितना पानी खर्च करते हैं स्टूडेंट। कम करेंगे ना एक दिन के लिए, और कम के लिए हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ठीक है जी। नीडेड वाटर इन 1 वीक। एक सप्ताह में कितना खर्च करते हैं 84 लीटर 175 मिलीलीटर। ओके स्टूडेंट, नीडेड वाटर इन 1 डे। एक दिन के लिए पानी की आवश्यकता कितनी होगी उन्हें एक दिन में है। तो स्टूडेंट देखिए वो 7 डेज में करते हैं इतना। गलत होगा। 1 वीक है भाई स्टूडेंट, ये है ना। 1 वीक में कितना पानी चाहिए और 1 डे में कितना चाहिए। तो स्टूडेंट 1 वीक में 1 वीक का मतलब क्या होता है। 1 वीक का मतलब होता है 1 वीक इक्वल टू 7 डेज, यानी कि 7 दिनों में इतना पानी खर्च करेंगे। एक दिन में कितना करेंगे 1 वीक का 7 डेज कह लो, है ना। तो हमने से पहले डे में चेंज कर लिया वीक को, क्योंकि यूनिट अगर इक्वल नहीं है लाइक नहीं है तो हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर दोनों डिजिट सेम है तभी हम उसे करते हैं, अगर वे लाइक है। ठीक है जी। तो सबने भी ये डे में आंसर कुछ होता तो हमने वीक को भी डे में चेंज कर लिया। तो क्या होगा 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। अब हम इसे डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट। यहाँ 8 डेज 7 × 7 5 का 1 उतार लिया, ब्रिंग डाउन कर लिया 4 7 × 2 40। अब स्टूडेंट माइनस करेंगे 0। हमेशा रिमाइंडर कम ही बचना चाहिए। यहाँ 1 बचा था, यहाँ 0 है। देखो अब क्या हुआ, अब ये पॉइंट आ गया है ना। इस पॉइंट को आप उठा के यहाँ पे रख लेंगे। ओके स्टूडेंट, और नेक्स्ट डिजिट को नीचे ब्रिंग डाउन कर लेंगे। 1 आ गया। स्टूडेंट यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा सा, अगर कोई भी डिजिट ब्रिंग डाउन करने के बाद भी टेबल अप्लाई नहीं होता तो आंसर में एक 0 ऐड करके नेक्स्ट डिजिट ब्रिंग डाउन करते हैं, नीचे लाते हैं। ओके स्टूडेंट, अब होगा 17। अब कितनी बार चल जाएगी 17 7 × 7 7 × 40 7 3 × 21। अधिक हो गए 21, 17 से अधिक होते हैं तो 2 से चला लेंगे स्टूडेंट 40। ठीक है जी। अब बच गया हमारे पास 3, हमेशा कम ही बचना चाहिए। ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट डिजिट 5 है, हमने 5 को यहाँ पे ब्रिंग डाउन कर लिया और 7 5 35।
12 लीटर 25 ml पानी की आवश्यकता होगी वाटर। ये आपका आंसर आ गया 12 लीटर 25 मिलीलीटर। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए टैक्सी ड्राइवर यूजेस द 30 लीटर ऑफ पेट्रोल एवरी डे। एक टैक्सी ड्राइवर है जो रोजाना 30 लीटर पेट्रोल खर्च कर लेता है ना। हाउ मच पेट्रोल डज ही यूजेस इन द 7 डेज। तो स्टूडेंट वो 7 डेज में कितना पेट्रोल खर्च करेगा। ओके, ये बताना आपको। एक दिन में कितना करेगा 30 और 7 में कितना करेगा 3 7 3 जा 21 110 कर लेगा, है ना। ए टैक्स पेरिस की वो देख लीजिए। इसकी लैंग्वेज देख लीजिए पहले। ए टैक्सी ड्राइवर यूजेस पेट्रोल इन 1 डे इक्वल टू 30 लीटर। ही यूजेस द पेट्रोल इन 7 डेज। यानी तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक दिन में इतना कर रहा, 7 में पूछ रहा 7 0 0 7 2 जा 3 जा 7 3 जा 20 लीटर आंसर। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा कॉल मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। 17